यही यहाँ की ये वीडियो है पूरी। हाँ बोले क्या बोले मेगा सिटी है, मेगा सिटी किसको बोलते बता। ये क्या नेताजी कभी आएंगे इस गांव में? ये वो गांव है जिसकी तादाद है 5,500 से 6,000। वो इंसान है, हम इंसान नहीं। जब वोट लेने का टाइम होता है, जब वोट लेने का टाइम उम्र कितनी हो गई? 65 हो गई है। अरे बाप रे। गैस का मतलब है भाव, लाइट बिल, फिर तेल ना डब्बा, फिर हम तो तेल ना डब्बा लगा ही नहीं सकते। अच्छा इतना है ही नहीं। झूठे ये लोग, झूठे। अच्छा नेते वाले झूठे। क्या ये शाह जी का गढ़ है? क्या ये वही शाह इंदिरा आवास के तहत मिले हुए हैं? पर यहाँ आपको किस तरह से मेगा सिटी जैसा दिख रहा है? मतलब 2 दिनों तक तो सब भूखे रहे थे। कोई गरीब इंसान को हम देखते हैं तो हमको दर्द होता है, वो लोग को प्रजा को दर्द नहीं करता। मतलब पास में है, नजीक में ही है, इधर ही है। अच्छा अमित शाह जी का बंगलो यही है, बाजू में ही। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, जिसके जरिए आपको गुजरात के हालात पता चल रहे हैं कि यहाँ क्या कुछ है, कितना बदलाव हुआ इतने सालों में। इतने सालों के बाद जनता आज किस हालात में, वही टटोलने की कोशिश मैं पूरी तरीके से कर रही हूँ। पर आज एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ आप हैरान हो जाएंगे बैकग्राउंड को देख करके और कहेंगे कि क्या ये शाह जी का गढ़ है? क्या ये वही शाह जी का गढ़ है जो हमारे गृह मंत्री हैं? जी हाँ, इस समय हम हैं अमित शाह जी के गढ़ में मौजूद। विधानसभा ये घाटलोडिया है और लोकसभा सीट गांधीनगर लग जाती है। और ये थलतेज गांव है और थलतेज गांव की सड़क भैया जरा देख लीजिए कितनी बढ़िया ये सड़क है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि अमित शाह जी का बंगलो यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है। उस क्षेत्र का ये हाल है। मतलब बंगलो के, या फिर मैं सीधे बात करूं कि पॉश एरिया के जस्ट पीछे इन गांवों की क्या हालत है। जिस गांव का नाम उसमें से एक मैं बार बार बता रही हूं कि ये थलतेज गांव है। और पीछे जरा जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं हर एक चीज पर डीप जाकर के बात करने वाली हूँ कि आखिर क्या बड़ी वजह है जब यहाँ पर इतने बड़े नेता का गढ़ है, ये उस गढ़ में काम नहीं हुआ। क्या बड़ी वजह है? क्या प्रशासन, निचला प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, या फिर क्या मानते हैं कि कहाँ कमी रह गई इतने सालों से? और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगभग 2000 से ज्यादा मकान है और 5000 से ज्यादा की आबादी है, वोटरों की आबादी। यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ कि वोटरों की आबादी है। तो आप सोचिए कि इस क्षेत्र में कितना विकास होना चाहिए। इतनी आबादी यहाँ रहती है, उसके बाद इस क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का क्या हाल है। हालांकि ये भी बताया गया है कि यहाँ इंदिरा आवास मिले हुए हैं, उस जमाने के मिले हुए हैं। अब ये बताइए मुझे कि यहाँ पर कितना विकास आपको देखने के लिए मिला है, जबकि आपने बताया कि ये शाह जी का गढ़ है। क्या कहना चाहते हैं? मैडम यहाँ तो कुछ मिला नहीं है इधर तो। यहाँ बारिश आता है तो पानी बहुत भरा जाता है। और दूसरा क्या है, कोई बुजुर्ग आदमी बीमार भी हो जाता है तो 108 लाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ पड़ती है। रास्ता भी नहीं है बिल्कुल, और बच्चे लोग बीमार भी हो जाते हैं बहुत। ये गंदगी कितनी है, कोई सफाई वाला कोई आता नहीं है, कुछ काम करने नहीं आता। अगर ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। बिल्कुल, ये तो मैं भी यहाँ पर साक्ष्य हूँ कि ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं कि यहाँ पर केवल आपको ये कीचड़ दिखेगी। जिसकी जगह सड़क होनी चाहिए थी, जिसकी जगह विकास होना चाहिए था इन लोगों के लिए, ताकि जो गांव से कहते हैं कि गांव से शुरू होता है विकास, पर आप गुजरात के गांवों को देखिए और खास करके उस शहर की बात मैं कर रही हूँ, ये अहमदाबाद में आता है। और आपने बताया कि शाह जी का गढ़ भी यहाँ से कितनी दूर है? ये पास में है, नजीक में ही है, इधर ही है। अच्छा, अमित शाह जी का बंगलो यही है, बाजू में ही है, बाजू में ही है। तो ये बाजू में ही उनका बंगलो है। क्या समझते हैं कि उसके बाद विकास नहीं है? वजह क्या है? नहीं होता, क्या पता, ये मालूम पड़ता ही नहीं। कुछ भी आते हैं खरी, मगर देख के चले जाते, फिर कुछ होता ही नहीं है काम इधर। तो शिकायत नहीं की? शिकायत बहुत भी किया, सब आते हैं मगर कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या कह रही हैं? क्या कह रहे हैं? सभी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ इतने गंदगी में इतने सबको नुकसान। अच्छा, तो भी कोई सुनता ही नहीं है। क्षेत्र में जरूर आ जाते हैं।
समस्या है? 5-6 साल से ऐसा हम इसी लोग को स्थिति में आप लोग रह रहे हैं सभी लोग? यही स्थिति में ऐसे गंदगी में पहला नुकसान हम लोग का सबका होता है। हाँ, अच्छा मौसम बारिश के मौसम पानी में, हाँ, अच्छा गर्दन तक पानी यहाँ पर गर्दन रहता तक है। पानी है। साल हो गया। बोलो। अच्छा इतना माहौल खराब है जी। घर के अंदर इतना इतना पानी रहे हाँ तो कोई पीछे मुड़ के देखने आते ना, ये बड़े बड़े डायलॉग हम बोलते हैं और आसपास साल के निकल जाते हैं, कबले हम वो करेगा ये करेगा, पर कोई आता ही नहीं है। शाह जी कहते हैं कि गुजरात मॉडल में चकाचक गुजरात मॉडल दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं उन मुद्दों को? कौन बताओ, आप देख सकते हैं मॉडलिंग है, हाँ, कोई नहीं है। अरे यहाँ पे आग लगे कोई के घर के अंदर तो वो गाड़ी भी आ नहीं सकती फायर ब्रिगेड की। हाँ, तो मतलब ये सारी चीजें ऊपर तक भी शिकायत पहुंची है आपकी या नहीं पहुंची है? कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग टैक्स भरते हैं, हाँ जी, और गटर लाइन पानी लाइन की कोई सुविधा नहीं है। आके बोले हमने आगे शिकायत करी है, बोले आगे, पर वो लोग आते नहीं है कोई। जब नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए लोग तब भरते क्यों हैं। नहीं कहते हैं? ये बताइए। अरे कोई नेता नहीं आता है, कौन आता है? नहीं, कोई सुनने वाले नहीं है। अच्छा कोई सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहता सुनने वाला आते हैं बस हम कर देंगे, फिर बाद में दिखती भी नहीं है कोई। अमित शाह जी के गढ़ के हैं आप, उनसे क्या कहना चाहते हैं? कैमरे पर वो जरूर देखेंगे आपको, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से यहाँ देख लिया जाए। 15 मिनट का रास्ता है जी, अच्छा और आसपास में सब बिल्डिंग का है। रास्ता 15 मिनट का 15 मिनट का रास्ता है जी, और बगल में जायडेक्स हॉस्पिटल है जी, और बड़े बड़े उनको आने जाने का रोड बना दिया है, हाँ। आरसीसी का रोड बनाया। अच्छा, जो बाकी ये बड़े-बड़े झुपड़पट्टी में कोई आता नहीं है, कौन देखने आवे बताओ? उनके सुविधा अच्छी मिली है, बाकी गए बाढ़ में, ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं। अच्छा हम इंसान नहीं है, वो इंसान है, हम इंसान नहीं जब है। वोट लेने का टाइम होता है, जब वोट लेने का टाइम होता है तो हाथों पाई जोड़ के आते हैं कि हमको वोट दो। वोट लेने की बात कोई सामने दिखता नहीं है। देखिए वो कह रहे हैं यहाँ से बराबर में ही एक मेन रोड है, वो बिल्कुल आरसीसी वाला दिखेगा, पर उस बीच में ये गांव जो है बसा हुआ है, उसकी क्या हालत है अंदर आकर के कोई नहीं देखता है। यहाँ से कई किलोमीटर जाएं तो पूरे में यहाँ पर कहीं रोड की व्यवस्था नहीं है, पक्की सड़क यहाँ दूर की बात है। यहाँ पर तो मैं बात करूं कि ईंटें भी नहीं पड़ी है, किस हालात में ये तमाम लोग रह रहे हैं। इंदिरा का दिया हुआ मकान है सरकारी वाला, वो फिर भी कुछ भी सुविधा हमको नहीं मिलते। वो बोले इंदिरा आवास का मकान है, फिर भी सुविधा नहीं दिया। अच्छा, कोई सुविधा इंदिरा नहीं। आवास है। हाँ, अच्छा, इंदिरा आवास। उस समय के मिले हुए हाँ, उस समय से हाँ और अब इनकी हालत खराब है, कोई देखने नहीं आते। टैक्स लेने का होता दर महीना, बोले हर महीने हर साल टैक्स लेता है, हम टैक्स भी भरते हैं, कोई सामने और कोई सामने देखते भी नहीं है। टैक्स लेने का और वोटिंग का टाइम आया तो सब लोग आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर जितने ज्यादातर मकान बसे हुए हैं वो सभी इंदिरा आवास के सब सरकारी है, सब सरकारी है। इंदिरा आवास में इंदिरा विकास का मकान है। अच्छा 1500 इंदिरा विकास का मकान है, पर अच्छा कोई 1500 घर यहाँ पर इंदिरा आवास के तहत मिले हुए हैं, हाँ। पर आज हालत जर्जर है इनकी। हालत में कोई आ सकता नहीं है। कोई આવતું ही નહીં બેટા, કોઈ આવતું ही नहीं, टैक्स કેવી રીતે ભરીએ બેટા? हाँ, पानी भराई गયું, બધું તણાઈ ગયું, આખી વસ્તી कोई देखने वाला यहाँ नहीं। कोई नहीं आया। वोटिंग लेने आता है तो क्या वोटिंग दो, तो हम तो हमारी फर्ज बजाते हैं। रिक्शा में गाड़ी रिक्शा में खाली ले जाए बोलो। मतलब वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद देखने नहीं आते बेटा। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? उम्र कितनी हो गई? 65 हो गई है। अरे बाप रे, देखिए वो कितनी मुस्कुरा के बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि दिन बन गया है। तो ये बताइए क्या कहना चाहती है, राजनीति को किस तरीके से आप देखती हैं? आप नेता बनो तो प्रजा की ध्यान रखो। हाँ, उसको दिल में दर्द होना चाहिए कि वोटिंग मेरे को देता है, आगे लाता है, तो फिर को संभाल करनी पड़ेगी। नेता आते हैं, हम हमारी फर्ज बजाते हैं, वोटिंग देते हैं, फिर आप बाद में अपना कोई आता कर्तव्य है, पूरा करती हैं? वो नहीं करता। अच्छा वो नहीं करते, वो कह रहे हैं उनको भी दिल में दर्द होना चाहिए, जो हमारे बारे में पता चले कि हम किस हालात
हालात में रह रहे हैं। देखिए ये महिला जो यहाँ पर खड़ी होकर के ये कह रही है हम उनके पैरों की धूल तक भी नहीं है। आप राजनीति अगर सीखना है तो इन लोगों से सीखिए जो उस समय के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जब तक नेताओं को दिल में दर्द नहीं होगा जनता के लिए जब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताइए आप पढ़ी लिखी भी हैं? 10 पास हूँ। अच्छा 10 पास है। किस समय की 10 पास है? ओल्ड। अच्छा मतलब पुराने समय की है। हाँ। देखिए वो कह रही है ओल्ड समय की हूँ तो वो कह रही है बहुत साल पहले 20-30 साल तो हो गया होगा ना? बहुत ज्यादा हो गया है 40 साल के अप्रोक्स हो गया है। देखिए उनसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई जो उस समय की 10वीं पास है और वो नेताओं को बता रही है। अपन खूब बेटा पाँव टूट गया है मेरा। अच्छा पाँव टूट गया है आपका। अच्छा महंगाई कितनी है? महंगाई कितनी है बेटा? अच्छा महंगाई भी बहुत ज्यादा है। किन किन चीजों पर महंगाई लग रही है आपको? तेल सब खाने लाइट बिल गैस नो बाटलो 1100 रुपया है। 1100 रुपया बेटा वो अपन क्या थी लाऊ? हाँ पहले लाइट बिल 1000 रुपया हूँ क्या थी लाऊ बेटा? मतलब आप कह रही हैं लाइट बिल और सिलेंडर का भी खर्चा आप नहीं निकाल पाती? हाँ नहीं भीख मांग के करती हूँ बेटा। क्या करूँ किसी के पास से उसी उधारा करती हूँ और लाइट बिल फिर कट जाता है तो फिर टैक्स लेता है बेटा। अच्छा वो लाइट मतलब वो भी कट जाती है लाइट कट जाती है। 2 महीने तक नहीं भरेगा तो लाइट कट जाता है फिर टैक्स लेता है। आप मजबूरी में भीख भी मांगती हैं? हाँ किसी के पास से मांगती हूँ। बोलो किसी के पास से मैं बेटा इतना पैसा दो मेरे को लाइट आजू बाजू सब देता है मेरे को बेटा। अच्छा मदद आपकी सब करते हैं लेकिन नेता नहीं करता। अच्छा नेता मदद नहीं करते जिनको करना चाहिए। हाँ गैस ना बाटला कितना ये गरीब बस्ती कितने टैक्स गरीब बस्ती पैसा कहाँ से लाई? महंगाई कितनी है बेटा? महंगाई आपको बहुत ज्यादा लग रही है। देखिए उन्होंने कितना 1100 रुपया ये महीने मैंने 1100 को बाटला भराया और 1000 बिल भराया। उधर से लाई उधर से लाई फिर खाना जगह जगह से आपने इकट्ठा किया है। और खाना कहाँ से लाएगा? लड़का मेरा बीमार है घर में बेटा। कौन है कितना कमाता माँ है? बेटा है कोई नहीं कोई नहीं बेटा मेरा बीमार है। जी देखिए वो बता रही हैं कि महंगाई किनको लगती है? महंगाई इन लोगों को लगती है जो 1100 रुपए भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे। दर्द तो आपको जब पता चलेगा करारे कपड़ों को छोड़ करके इन गलियों में आप आएंगे तब उस माँ से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि महंगाई क्या होती है। और हो सकता है कि बिल्कुल आपका दिल पसीज जाए। ये यहाँ के हालात हैं आप इनकी सुनिए। कोई गरीब इंसान को हम देखते हैं तो हमको दर्द होता है वो लोग को प्रजा को दर्द नहीं करता। मतलब आप कह रही हैं जनता की मदद करती है पर नेता किसी की मदद नहीं कर रहा है। गैस का बाटला बढ़ा है भाव लाइट बिल फिर तेल ना डब्बा फिर हम तो तेल ना डब्बा ला ही नहीं सकते। अच्छा इतना है ही नहीं कि तेल का डब्बा ला करके घर में रखें। आवाज कब के मिले हुए हैं ये बताइए? ये आवाज कब के मिले हुए हैं आप लोगों को? आवाज बहुत साल पहले हुआ लेकिन अभी कोई कांग्रेस नहीं आया देखने के लिए। अच्छा हाँ। मतलब इंदिरा आवास जब मिले थे हाँ। उस समय मिले थे। हाँ उन्होंने कितनी सारी चीजें बताई हैं कितनी उम्र उनकी है। अगर वो मुद्दे गिनाए तो उसके अलावा किसी से भी बातचीत करना मुझे लगता है इनसे ज्यादा कोई अनुभवी नहीं होगा जो इतने सालों का तजुर्बा लिए यहाँ पर खड़ी है। और देखिए अपंग भी है पर फिर भी वो यहाँ पर मुद्दे गिना रही हैं। एक महिला जो आपको बता रही है कि महंगाई किन लोगों को लगती है और भी लोगों से बात मानस બધા गरीब मानस मलाई में बचारा मेहनत करी खाई सो। चलिए आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छा कोई बात नहीं आप शर्म ना रखें। अच्छा देखिए यहाँ पर महिलाएं अपने घूंघट को छोड़ करके भी आ रही हैं जब मुद्दे गिनाने के लिए आ रही है। खुशी की बात है ये पर्दा होना चाहिए सम्मान का पर्दा होना चाहिए बाकी मुद्दों के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। आप क्या कहना चाहती
सिटी है बताइए। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर किसी ने आपको वीडियो दिखाया है जो उस दिन पानी भरा था? जी मैंने देखा अभी देखा पानी। हाँ। तो उस दिन घर में इतना पानी था कि घर में कुछ मतलब 2 दिनों तक तो सब भूखे रहे थे। अच्छा यहाँ पर पानी इतना पानी था कि 2 दिन तक किसी के घर में खाना नहीं बना। कैसे बनेगा? गैस का सिलेंडर जो है वो पानी में तैर रहा था। अच्छा ये हालात है यहाँ। हमारा खुद का बाटला वो वहाँ पर है हाँ। फिर भी पानी में तैर रहा था तो हम कैसे खाना बनाएंगे? तो क्या क्या और दिक्कतें आपकी हैं ये बताइए। बहुत सारी अभी बहुत सारी है, कुछ गिना नहीं सकते। क्या अच्छा, गिना भी नहीं ये सकते। इनका घर है, ये यहाँ तक पानी था, अभी यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पानी होगा। मतलब आधी आधी दीवारों पर दीवारी हाँ। अभी सबके घरों में ये क्या वो लाइन बनी रही है, आपने देखी नहीं है? किसी के घर में जाके देखो। देखिए वो बता रही है कि यहाँ पर बरसात के मौसम में कितना हाल खराब है। इस बीच आप बताइए भैया क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से भी, शाह जी से भी और सत्ता से भी? मोदी शाह से तो बाजू आवता ज નથી ને। हाँ अच्छा आते ही नहीं है। કોઈ દી આવતા नहीं है ना। मतलब बात तो तब करें जब आए यहाँ बात तो पर। करे पर कोई સાંભળતું જ નહીં અમારું બેન। इन लोग को वोट से मतलब है, अच्छा जनता से मतलब नहीं है। जनता से कोई मतलब रखता गुजरात नहीं। मॉडल को किस तरीके से देखते हैं आप? ये मॉडल है क्या बोले मेगा सिटी है। मेगा सिटी किसको बोलते बताओ? हाँ मेगा ये सिटी मेगा किसको सिटी बोलते हैं? किसके मैं कहने का ये है कि मेगा सिटी इसको बोलते हैं। आपको मेगा सिटी जैसा दिख रहा है आप? हाँ ये क्या मेगा कह सिटी रही हैं देख आप? यहाँ आपको किस तरह से मेगा सिटी जैसा दिख रहा है? वो कह रही है कि कहाँ अगर दिख रहा है? गुजरात मॉडल की बात हो रही है तो कहाँ है ये मेगा सिटी? ये कदम कीचड़ है। अम्मा भी यहाँ पर दिखा रही है कि क्या यही और मैं अपंग गिर जाऊँ तो मैं अपंग गिर जाऊँ तो मैं जाऊँ अभी रोटी बनाने का है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो कह रही है कि रोटी बनाने का है। आपका भी बहुत शुक्रिया। देखती है रोड नहीं करते वो लोग। सच्चाई नहीं है उनमें। नहीं झूठे ये लोग झूठे। अच्छा नेते वाले झूठे हैं। यहाँ पर ये हालात है। अब देखिए बताइए क्या नेताजी कभी आएंगे इस गांव में? ये वो गांव है जिसकी तादाद है 5,500 से 6,000 लोगों की। यहाँ पर वो कुछ दिखा भी रहे हैं कि जब यहाँ पर बरसात हुई है 1-1.5 घंटे की, केवल 1-1.5 घंटे की, तब उस बीच क्या हाल हुआ है। देखिए मुझे लगता है कि पूरा देखिए किस तरीके से कितना पानी भरा हुआ है, कमर तक पानी यहाँ पर दिख रहा है। क्या यही यहाँ की ये वीडियो है पूरी? हाँ कहाँ की वीडियो है ये? यहाँ की है। अच्छा यही इस हाँ क्षेत्र की ये वीडियो देखो, है। ये सामने अच्छा, देखो। ये सामने वाला रोड था जो पूरा डूबा हुआ था। हाँ। मतलब पूरे मकान डूबे हुए थे। पूरे मकान डूबे हुए, चारों तरफ से पानी पानी निकले तो कैसे बच्चे लोग के छोटे छोटे बच्चे को लेके कैसे निकले? देखिए मेरा मेन काम है तस्वीरें दिखाने का, दिखाती रहूंगी और इस बीच अंत में भी ये कह करके जा रही हूँ कि ये शाह जी का गढ़ है। शाह जी का बंगलो यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है, तब इस गांव का ये हाल है। आप सोचिए, ऐसी तस्वीरें मैं दिखाती रहूंगी गुजरात की, जो नेताओं के लिए जरूरी है, जो प्रशासन के लिए जरूरी है। फिलहाल के लिए नमस्कार।